जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल क्विक नॉलेज में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे साल 2025 जेठ माह की विनायक चतुर्थी कब है। सनातन धर्म में किसी भी शुभ काम की शुरुआत करने से पहले भगवान गणेश की पूजा अर्चना की जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार गणपति बप्पा की पूजा करने से सभी काम सफल होते हैं। भगवान गणेश को हर माह के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि समर्पित है। इस दिन भगवान गणेश की विधि पूर्वक पूजा और व्रत किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार विनायक चतुर्थी के दिन पूजा और गणपति बप्पा को विशेष चीजें अर्पित करने से स्मृति में वृद्धि होती है, साथ ही जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर होती हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं विनायक चतुर्थी तिथि और पूजा का शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार जेठ माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत 29 मई को देर रात 11:18 पर होगी। वहीं इस तिथि का समापन 30 मई को रात 9:22 पर होगा। ऐसे में 30 मई को विनायक चतुर्थी मनाई जाएगी। इस दिन गणेश जी की पूजा का मुहूर्त सुबह 10:56 से दोपहर 1:42 तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:03 से 4:43 तक, विजय मुहूर्त दोपहर 2:37 से 3:32 तक, गोधूली मुहूर्त शाम 7:12 से 7:33 तक, निशिता मुहूर्त रात 11:58 से 12:39 तक। आइए अब जानते हैं विनायक चतुर्थी पर कौन से शुभ योग बन रहे हैं। विनायक चतुर्थी पर वृद्धि योग का संयोग दोपहर में 12:58 से हो रहा है। इस योग में भगवान गणेश की पूजा करने से आय और सौभाग्य में अपार वृद्धि होती है। जेठ माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर सावर्त सिद्धि योग और रवि योग का संयोग बन रहा है। इन दोनों योग का संयोग सुबह 5:24 से लेकर रात 9:29 तक है। इस दौरान भगवान गणेश की पूजा करने से सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलेगी, साथ ही शुभ कामों में भी सफलता एवं सिद्धि मिलेगी। विनायक चतुर्थी पर भद्रावास योग का भी संयोग है। जेठ माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर भद्रावास योग का संयोग बन रहा है। इस शुभ योग का संयोग सुबह 10:14 से दोपहर 3:42 तक रहेगा। इस दौरान भद्रा स्वर्ग में रहेगी। आइए अब जानते हैं विनायक चतुर्थी पूजा विधि। विनायक चतुर्थी की पूजा सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहनकर शुरू करनी चाहिए। पूजा के लिए एक चौकी पर गणेश जी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। लाल कपड़ा, दूर्वा, शुद्ध घी, मोदक, गुड़, नारियल, रोली, अक्षत, लाल फूल, धूप पत्ती, कपूर और पंचामृत की व्यवस्था करें। गणेश जी के मंत्र ओम गंग गणपति नमः से पूजा शुरू करें। सबसे पहले गणेश जी को स्नान कराएं, वस्त्र पहनाएं, तिलक लगाएं, फिर दूर्वा और फूल चढ़ाएं। मोदक का भोग लगाएं, दीपक जलाएं और आरती करें। अंत में कथा सुने और व्रत का संकल्प लें। पूजा के बाद प्रसाद बांटें और चंद्र दर्शन से बचें। मनोकामना के अनुसार इस प्रकार से पूजा करें। व्यापार में वृद्धि के लिए विनायक चतुर्थी के दिन गणेश जी की पूजा करते समय 5 हल्दी की गांठ चढ़ाएं और श्री गणाधिपतये नमः मंत्र का जाप करें। ऐसा लगातार अगले 10 दिनों तक करें। माना जाता है कि ऐसा करने से बिजनेस में लाभ के साथ सफलता हासिल होती है। संतान प्राप्ति के लिए विनायक चतुर्थी के दिन 21 गुड़ की गोलियां बना लें और इन्हें दूर्वा के साथ गणपति जी को अर्पित करें। मान्यता है कि इससे बप्पा जल्द प्रसन्न होते हैं। आइए अब जानते हैं विनायक चतुर्थी व्रत के नियम। इस दिन व्रती को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए तथा सुबह उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। व्रत को 2 प्रकार से रखा जा सकता है, निर्जल बिना जल ग्रहण किए या फलहार फल और दूध ग्रहण करके। इस दिन भगवान गणेश का स्मरण, मंत्र जाप और कथा सुननी चाहिए। सूर्य अस्त के बाद आरती करके व्रत समाप्त करना उचित रहता है। कुछ लोग रात्रि में चंद्रमा को देखकर अर्घ्य देकर व्रत पूरा करते हैं, लेकिन विनायक चतुर्थी पर चंद्रमा को देखना वर्जित है। व्रत के दौरान झूठ, कटु वचन, विवाद और मांसाहारी भोजन से बचना चाहिए। व्रत का उद्देश्य केवल शरीर को कष्ट देना ही नहीं है, बल्कि मन और आत्मा को शुद्ध करना भी है। चलिए अब जानते हैं विनायक चतुर्थी व्रत का महत्व क्या है। धार्मिक मान्यता के अनुसार विनायक चतुर्थी पर भगवान गणेश की पूजा अर्चना के साथ ही बप्पा को उनकी प्रिय चीजों का भोग लगाया जाता है। मान्यता है कि विनायक चतुर्थी पर व्रत
करने से सारे रुके हुए काम पूरे होते हैं। विनायक चतुर्थी के दिन पूजा के दौरान गणेश चालीसा का पाठ करना भी फलदायी माना गया है। ऐसा करने से जीवन के दुख संकट दूर होते हैं और जीवन में खुशियों का आगमन होता है। आइए अब जानते हैं विनायक चतुर्थी पारण विधि। भक्त सुबह जल्दी उठें और पूजा अनुष्ठान शुरू करने से पहले पवित्र स्नान करें, मंदिर की सफाई करें, भगवान गणेश का पंचामृत से अभिषेक करें, उन्हें पीले वस्त्र चढ़ाएं, कुमकुम का तिलक लगाएं, केले, मोदक और घर पर बनी मिठाई का भोग लगाएं। इसके बाद उनके सामने घी का दीपक जलाएं, गणेश जी के विशेष मंत्रों और स्तोत्रों का पाठ करें, आरती से पूजा को पूर्ण करें, जरूरतमंद लोगों को भोजन, कपड़े और अन्य आवश्यकता चीजों का दान करें, प्रसाद से अपने व्रत का पारण करें और तामसिक चीजों से दूरी बनाएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।